नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, यानी जब थानेदार ही चोर को बता दे कि ऐसी चोरी करना कि किसी को पता नहीं चले, कोई सबूत मत छोड़ना, सोचिए क्या होगा। लगभग कुछ ऐसा ही हुआ भोपाल रेल मंडल में। पश्चिम मध्य रेलवे के सीवीओ यानी विजिलेंस यानी सतर्कता विभाग के चीफ अधिकारियों को जो बात बता रहे थे, उसको सुनकर तो संभवतः ऐसा ही प्रतीत होता है कि आप खुलकर भ्रष्टाचार करिए पर सबूत मत छोड़िए। कुल मिलाकर ऐसा बयान जो विवादास्पद सा हो गया है और सवाल पूछने पर एसडीजीएम सहित संबंधित अधिकारियों ने साध ली है चुप्पी। खैर, आप रेलवे के अधिकारी या कर्मचारी हैं तो यह तरीका और बयान आपके भ्रष्टाचार को छिपाने में शायद काम आ सकता है। आज के छुपा खेल में बताऊंगा वो अंदर की बात जो छुपाने के लिए भ्रष्ट अधिकारी पूरी कोशिश करते हैं। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। एक विशेष निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। पश्चिम मध्य रेलवे के चीफ विजिलेंस ऑफिसर, जिनको सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर यानी एसडीजीएम भी कहते हैं, इन्होंने जो बात कही वो शायद भ्रष्टाचार संबंधित मामले में आपकी मदद करे। एक प्रकार से इनकी सलाह विवादास्पद भी प्रतीत होती है। दरअसल 20 अक्टूबर को भोपाल रेल मंडल कार्यालय में सतर्कता सेमिनार यानी विजिलेंस का सेमिनार का आयोजन हुआ। इसमें एसडीजीएम नीरज कुमार ने मंडल के अधिकारियों को भ्रष्टाचार की शिकायत संबंधित ऐसी जानकारी साझा कर दी जिससे सतर्कता यानी विजिलेंस की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। सेमिनार में मौजूद विभागीय सूत्रों ने हमें बताया कि एसडीजीएम ने सेमिनार में अधिकारियों को सलाह दी कि वे इस बात का ध्यान रखें कि महत्वपूर्ण फाइलें केवल भरोसेमंद कर्मचारियों तक ही पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें भी उन तक यानी विजिलेंस तक पहुंच रही हैं जिनमें ई ऑफिस फाइल नंबर का उल्लेख होता है, जो यह स्पष्ट करता है कि भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारियां अंदर से ही लीक हो रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी। सोचिए, सतर्कता अधिकारी ने सतर्कता बरतने की सलाह दी। वहीं सूत्रों का कहना है कि इस सेमिनार में एसडीजीएम ने गोपनीयता बनाए रखने के लिए सुझाव दिए, जिसमें संदेहास्पद कर्मचारियों के तबादले का भी उल्लेख किया, यानी जो ईमानदार हो सकते हैं और शायद आपके काले पीले की बात बाहर कर दे, उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने कमर्शियल शाखा की एक शिकायत का बकायदा उदाहरण देकर अधिकारियों को सावधानी बरतने के लिए भी कहा। वैसे यह शिकायत की गोपनीयता को भंग करने जैसा मामला है। बहरहाल, इस घटनाक्रम ने सवाल उठाए कि क्या भ्रष्टाचार की रोकथाम की बजाय इसे ढकने का प्रयास किया जाए। यह कदम सतर्कता और पारदर्शिता के सिद्धांतों के खिलाफ समझा जा सकता है। हालांकि रेलवे प्रशासन ने इस मामले में पूछे गए सवालों के कोई जवाब अभी तक नहीं दिए हैं। सूत्रों के अनुसार एसडीजीएम का यह बयान अधिकारियों के बीच चर्चा का विषय भी बना हुआ है। वहीं इस मामले पर रेलवे प्रशासन की प्रतिक्रिया का अभी तक इंतजार है हमें। जी हां, रेलवे प्रशासन की चुप्पी कहीं ना कहीं सूत्रों की जानकारी को पुष्ट करती है। हालांकि एक अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि, जी हां, वहां मौजूद एक अधिकारी ने, उन्होंने बताया कि एसडीजीएम ने ऐसा कहा जरूर था कि गोपनीयता का ध्यान रखे, पर इसका आशय यह नहीं हो सकता कि भ्रष्टाचार करे। बहरहाल, उन्होंने जो भी कहा उसका आशय क्या है, यह तो वही बता सकते हैं। उनका आशय यह हो सकता है कि भ्रष्टाचार ना करें, क्योंकि शिकायतों ने अब ई ऑफिस का फाइल नंबर भी आता है, ऐसा अधिकारी ने बताया। पर एसडीजीएम को अपने बयान पर स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। हमें एसडीजीएम सहित समस्त जिम्मेदार अधिकारियों के जवाब की प्रतीक्षा है। एसडीजीएम का कहना था कि ध्यान रखें, आसपास कोई ऐसे लोग ना हो जो आपकी गोपनीयता भंग करे। ई ऑफिस की शिकायतों में ई ऑफिस फाइल का नंबर भी आता है। साहब, आप पूरी बात बताते हैं एसडीजीएम साहब कि आपने ये उदाहरण क्यों दिया। क्या आप अधिकारियों को सतर्क कर रहे थे, भ्रष्टाचार करो लेकिन उसको छुपाओ, या फिर आपका कुछ दूसरा तात्पर्य था? जो भी था, जब मैंने सवाल पूछा तो न तो एसडीजीएम साहब ने, ना ही किसी अन्य संबंधित अधिकारी ने इस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण दिया है।
हमें स्पष्टीकरण का जरूर इंतजार है, यदि वो हमें स्पष्टीकरण देंगे तो हम वह भी अपने चैनल में दिखाएंगे। पर स्पष्टीकरण ना भी आए, पर उनके उन्होंने जो बात कही कि ई ऑफिस का फाइल नंबर भी शिकायतों में आ रहा है, यह तो अच्छी बात है, विजिलेंस का काम आसान हो रहा है जांच करने में। आपको ई ऑफिस का नंबर मिल रहा है, सीधे उस फाइल की जांच करिए, सवाल खड़े होते हैं सवाल पूछिए। पर आपको एक चीज बता दूं कि पश्चिम मध्य रेलवे के विजिलेंस शाखा द्वारा पिछले काफी समय से किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। खाना पूर्ति करने के लिए नीचे के कुछ कर्मचारियों को रोटेशनल ट्रांसफर के लिए लिख दिया जाता है, या फिर एक आध और किसी छोटे कर्मचारी को छोटी मोटी चार्जशीट दे दी जाती है। इसके अलावा विजिलेंस द्वारा आज तक कुछ नहीं किया। और एक चीज और बता देता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी यहाँ एसडीजीएम बनता है या चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनता है, वह एक प्रकार से प्रतिनियुक्ति पे आता है, क्योंकि वह बेसिकली वो रेलवे का अधिकारी है। नीरज कुमार जी भी भोपाल रेल मंडल में एडीआरएम रहे हैं, मैकेनिकल के अधिकारी हैं और अभी जॉब कर रहे हैं। 3 साल के लिए या 2 साल के लिए एसडीजीएम बने हैं, उसके बाद पुनः उनको अपने कैडर में जाना है। यानी एक प्रकार से यदि अभी वह, शायद ऐसा मेरा मानना है कि अभी वह यदि ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो हो सकता है उनके काम में आने वाले सीवीओ स्ट्रिक्ट हो जाए। तो कोई नहीं चाहता कि विवाद हो, सब टाइम काट कूट के निकलना चाहते हैं, शायद इसीलिए मेरे सवालों का जवाब एसडीजीएम साहब ने अभी तक नहीं दिया। पर जो समझने वाले हैं वह समझ गए, जो ना समझे वह अनाड़ी हैं। पर मेरा निवेदन है भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों से कि एसडीजीएम साहब की इस सलाह को सकारात्मक रूप में लें और भ्रष्टाचार न करें। कोशिश करें कि ईमानदारी से नियमों के तहत सारे काम हों और पारदर्शिता जरूर रखें। गोपनीयता बनाने की आवश्यकता नहीं है, रूटीन कार्यों में सरकारी काम गोपनीय नहीं होते। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।